तो हमारा नया टॉपिक है जो है राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से थर्मल पावर काम पे है, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा होती क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। सबसे डेफिनेशन, परिभाषा, वे संसाधन जिनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है उसे दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। आगे चलेंगे हम क्या क्या कौन कौन से ऊर्जा के प्रकार कौन से ऊर्जा संसाधन के जो अपने परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन दो प्रकार से हैं। सर कौन कौन से किस प्रकार से, हम सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं वो देखिए। जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं दोस्तों उसे परंपरागत कहते हैं, और जिनका विकास बाद में हुआ है दोस्तों वो है गैर परंपरागत। अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन, इनके भंडार सीमित है और इनके भंडार असीमित है। तो आप समझ सकते हो कौन से परंपरागत और गैर परंपरागत। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः बनाया संभव नहीं है, लेकिन इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह डेफिनेशन थी दोस्तों। अब चलते हैं सर कौन कौन से हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर केवल और केवल है तापीय ऊर्जा, यह कोयला आधारित, प्राकृतिक गैस आधारित और जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा। इन सारी ऊर्जाओं पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक पवन ऊर्जा पर चर्चा करेंगे, कहां पर कौन सा प्लांट है। सौर ऊर्जा हो गया, कोयला वाला हो गया, जल विद्युत हो गया, सारा। ठीक है, राजस्थान में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन क्रम कौन सा है? तापीय ऊर्जा जो कौन सी है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। क्रम छोड़ दो, बस हमें डायरेक्ट पढ़ना है कंटेंट की तरफ। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के अंदर दोस्तों कौन कौन से आते हैं? कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, जो दोस्तों कोयले से बनती है ऊर्जा, साधारण तौर पर बस यही है। कोयले का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना अधिकांश लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, और राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन भी इससे होता है। और राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना 3 प्रकार की है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब सर इनमें से डेफिनेशन से कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको यह देखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा किस कोयले पर से बनाई जाती है, तो वह है लिग्नाइट कोयला। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? कोयले से। उपभोग भी सबसे कोयले वाली ऊर्जा का से होता है। और इनमें 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं। सबसे पहली प्रोजेक्ट है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक हो। किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या अधिक। यानी दोस्तों कुल है ना तापीय ऊर्जा की परियोजना का जिनका 100 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, और इसकी एक इकाई की उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट, इससे अधिक है, तो उसे दोस्तों सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इनमें दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा है वह सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे पहली या सुपर थर्मल पावर या सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया है। अब दूसरा है छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो छबड़ा 12 जिले के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन 2 ही है दोस्तों, तो सबसे बड़े हैं और तो सबसे छोटे हैं ना। चलिए, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी थर्मल पावर जो ऊर्जा का उत्पादन करता है वह तो छबड़ा, और सबसे बड़ा है ना वह है राजस्थान की सबसे बड़ी हो पहली हो दोस्तों वह सूरतगढ़। काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट झालावाड़।
और बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल है बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अभी पढ़ रहे थे सुपर क्रिटिकल और अब आ जाते हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक या किसी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट इससे अधिक नहीं है, वह है दोस्तों कोटा अपने सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिटुमिन्स कोयले पर आधारित है। कवई है जो कवई बारा के अंदर है, कुपुरडी जालिपा बाड़मेर के अंदर है, भादरेस बाड़मेर के अंदर है, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर है। ये हो गए। फिर है ऊर्जा के संसाधन थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से कम, किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं। वो हो गए दोस्तों राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित पर तापीय ऊर्जा परियोजना है जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है। सर कौन से राजस्थान में थर्मल पावर है ना, सबसे बड़ा और सबसे पहला थर्मल पावर है वह गिरल थर्मल पावर बाड़मेर के अंदर है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और दूसरा है वह गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बीकानेर के अंदर है, निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली तापीय ऊर्जा। मरुधरा कंपनी आंध्र प्रदेश की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है, जो एकमात्र दोस्तों गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर के अंदर जो निजी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है। किसकी सहायता? आंध्र प्रदेश की कंपनी है मरुधरा कंपनी। तीसरी है जो हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर ही है। और चौथा है नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो भी बीकानेर के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर 4 थर्मल पावर है दोस्तों, एक बीकानेर है, एक बिटनोक है, एक ब्रसिंगसर है और एक है पलाना, यानी 4 कोयले के अपने हैं। इसके जो यूनिट है चल रही है बीकानेर के अंदर। केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना, केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत है कहलगांव थर्मल पावर परियोजना बिहार, सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और रिहंद है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश, और यह है वो भी उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश और ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। ये इंपोर्टेड नहीं है, केवल और केवल ये पहला कहलगांव थर्मल पावर है वो बिहार के अंदर है, याद रखना। चलिए आगे, प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय परियोजना दोस्तों कहां पर? अंता प्राकृतिक गैस परियोजना 12 राजस्थान के अंदर 1989 के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य इसको स्थापित किया जाता है। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जो जैसलमेर के अंदर है, राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। कब बनी थी? 5 नवंबर 1994 को, 1994 को। धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना धौलपुर, केशवराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना बूंदी, झामर कोटा उदयपुर कोटा, कोटा के अंदर छबड़ा बारा के अंदर ये गैस पर आधारित परियोजना है। नेप्ता तरल ईंधन आधारित परियोजना कौन सी है? धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना धौलपुर के अंदर है। केशवराय पाटन आप सभी को पता है बूंदी के अंदर है। उसके बाद शुरुआत होती है जल विद्युत ऊर्जा, और इससे ही एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाता है हर बार। किससे बनी है? नदी या नहरों के द्वारा जल उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना ही जल विद्युत परियोजनाएं कहलाती है। यानी जल के द्वारा नदी हो, झरने हो, नहरों पर आदि पर विकसित करके, क्योंकि दोस्तों जहां पे ऊंचाइयों से पानी गिरता है वहीं पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है। और ऊंचाइयों पर पानी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पड़ेगा, जहां पर पहाड़ होंगे वहीं पर नदी होंगी, नाले होंगे। राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजना है जाखम परियोजना जो जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, और एक है अनास परियोजना जो अनास नदी पर है बांसवाड़ा के अंदर। हर बार जाखम परियोजना एग्जाम के अंदर आती है, एक साल नहीं आती दूसरे साल जरूर आती है एग्जाम के अंदर, इसलिए आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की शिव जल विद्युत परियोजना दोस्तों का कितना प्रतिशत है? 15। कौन कौन सी है? भांकड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पर है, किसके सहयोग या किन के मध्य है? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। 15.52% है दोस्तों, वो है अपनी राजस्थान की हिस्सेदारी।
व्यास परियोजना है दोस्तों, व्यास नदी पर है, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा की 50-50% हिस्सेदारी है दोनों की। चंबल नदी घाटी परियोजना दोस्तों, चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर 50-50% की हिस्सेदारी, और राजस्थान की 59% है दोस्तों इसके अंदर, व्यास परियोजना के अंदर, ठीक है। रघुघाट परियोजना में चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है और राजस्थान की और मध्य प्रदेश के अंदर है, ये विशेषकर करौली के अंदर है, लेकिन हिस्सेदारी है दोस्तों चंबल जो अपनी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 50-50। महाई बजाज सागर परियोजना, महाई नदी पर राजस्थान और गुजरात के मध्य, राजस्थान का सबसे कम हिस्सा है 45% और गुजरात का है 55%। याद कर लो, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं, सुलाल परियोजना चिनाब नदी जो अपनी जाखम नदी पर है, सॉरी झारखंड। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, झारखंड। उरी परियोजना झेलम नदी, झारखंड। चमेरा परियोजना किस पर है, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना है, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। टिहरी परियोजना है, भागीरथी नदी, भिलागना, उत्तराखंड। धौली गंगा परियोजना है, धौली गंगा नदी, उत्तराखंड। टनकपुरा परियोजना है, काली नदी, उत्तराखंड। इनमें से याद करनी है बस दो, सलाल परियोजना या दुल्हस्ती परियोजना। अब सर इसके संसाधन कौन कौन से ऊर्जा के ये तो बता दो, वो है ये आणविक ऊर्जा कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि के प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना ही दोस्तों आणविक ऊर्जा है। राजस्थान में सर्वाधिक आणविक ऊर्जा दोस्तों कहां से, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो 1965 के अंदर स्थापित किया जाता है कनाडा के सहयोग से। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है रावत भाटा परियोजना। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना दोस्तों ग्रह जो बांसवाड़ा के अंदर है, जो निर्माणाधीन है, अभी दोस्तों पूरा नहीं हुआ है उसका निर्माण। इसके अंदर दोस्तों दूषित जो अपना भारी पानी होता है इसके आधारित पर बनता है ये। गैर परंपरागत, अभी तो परंपरागत पढ़ रही थी, अब गैर परंपरागत भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के भूगर्भीय तापमान का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना भूतापीय ऊर्जा है। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा पुष्कर, अजमेर और माउंट आबू सिरोही, यह दो ही स्थान है जहां पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, एक है पुष्कर और एक है माउंट आबू। बायोगैस है दोस्तों, यह है पशु अपशिष्ट गोबर का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, घरेलू ऊर्जा का उत्पादन करना ही दोस्तों। इतने मीथेन होती है 65% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 35%। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस का संयंत्र है वह उदयपुर के अंदर बना हुआ है, सर्वाधिक उत्पादन होता है संयंत्र उदयपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प यही है। बायोमास तो छोड़ दो कुछ भी नहीं है। एक बार 26 फरवरी 2010 को दोस्तों इसका विकास होता है, बस यही याद रख लो। ये भी याद कर सकते हो पदमपुरा बायोगैस गंगानगर के अंदर है, कर से आधारित है। खेड़ली है दोस्तों अलवर में, सरसों के खल पर आधारित है। देवली टोंक है, चावल की भूरी जो भूसी आधारित है। बालोतरा बाड़मेर है जो शहरी कचरा पर आधारित है। रामगढ़ है वो अपना शहरी कचरा पर आधारित है। कोटा के अंदर, अजमेर के अंदर है वो है विलायती बबूल आधारित। ये बस संयंत्र अलग बने हुए हैं। अब आ जाती है पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन दोस्तों अगर होता है तो पवन ऊर्जा, और परंपरागत के अंदर होता है तो कोयला। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। पंखों की नगरी किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। पंखों की नगरी यानी जहां पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा के जो संयंत्र स्थापित होंगे वहां पर उसे जो पंखों की नगरी कहेंगे। वो कौन सा जिला है? पवन ऊर्जा नीति कब बनाई जाती है? 18 जुलाई 2012 को पवन ऊर्जा नीति का निर्माण होता है। और पंखों की नगरी कहते हैं, वो कहते हैं जैसलमेर को, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना कहां कहां पर है? सबसे पहले है अमर सागर परियोजना।
पहली परियोजना जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र के अंदर स्थापित की गई वो अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर। बड़ा बाग, हसवा, छोटा बंदर, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जैसलमेर के अंदर स्थित है। मिठड़ी परियोजना जोधपुर, हर्ष पर्वत सीकर, देवगढ़, प्रतापगढ़, दत्तौर या अपने दनोतिया, प्रतापगढ़। सौर ऊर्जा प्लांट। अब दोस्तों आज राजस्थान के अंदर वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पार्क मैंने बताया था जोधपुर, लेकिन कहां कहां पर है? जो प्रकाश पर आधारित ऊर्जा उत्पादन करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर ऊर्जा का उत्पादन करना ही दोस्तों सौर ऊर्जा है। इसमें फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करके जस्ता और जिंक धातु का प्रयोग करके ऊर्जा का बनाई जाती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। भारत के अंदर अब पूछा जाता है सौर ऊर्जा के अंदर किसका स्थान प्रथम है? तो राजस्थान का। और राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन करने में कौन कौन से जिले पहले स्थान पर है? दोस्तों सौर ऊर्जा में जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। सौर ऊर्जा उत्पादन करने की सर्वाधिक संभावना है इन जिलों के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये 3 जिले हैं जिसके अंदर सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्लांट और सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन जो सीज के द्वारा यहां पर स्थापित किए जा रहे हैं, सीज कंपनी है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। नवीन सौर ऊर्जा नीति है 8 अक्टूबर 2014 की। सौर ऊर्जा परियोजना कहां कहां पर है? मथानिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विश्व बैंक, जर्मनी, भारत सरकार के सहयोग से पहला जोधपुर के अंदर। गोरियर झुंझुनू, अंगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर, खीमसर नागौर, बेरूखेड़ा बीकानेर, नादिया जोधपुर, धुनिया जोधपुर। और सौर ऊर्जा परियोजना है प्रथम सोलर पार्क भड़ला। एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, भड़ला हो गया, बड़ला हो गया, फलोदिन जोधपुर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नथा गांव जयपुर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन गोरम घाट राजसमंद। हवाई अड्डा है वो है सांगानेर। ये थे दोस्तों आपकी ऊर्जा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपनी क्लास के अंदर कवर कर रही है। मैं दोस्तों 20 मिनट, 17 मिनट, 15 मिनट में इतने दोस्तों एक टॉपिक करवा देता हूँ, याद करते चलना। उसके बाद मैं MCQ करवाऊंगा ना, उस दिन कहना सर, फिर मत कहना सर बेसिक करवा देना। दोस्तों इतनी मेहनत कौन करता है दोस्तों? पता है क्या? टीम हमारी करती है। इस टीम के लिए तो लाइक कर दो, ठीक है? लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो दोस्तों। इतनी तो आपकी मेहनत है, आपकी मेहरबानी से दोस्तों हम कर रहे हैं। चाहे दोस्तों 2 स्टूडेंट ही पढ़े दोस्तों, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए, वो लाइक करके जाना जरूर चाहिए दोस्तों। हमारी यही कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए दोस्तों। इस कंटेंट का आपको दोस्तों कहीं 200 रुपया देना पड़े तो क्यों देना पड़े? किसी ऐप पर आपको 200 रुपये देना पड़ता है तो क्यों देना पड़ता है? ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 20,000 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, क्यों देने पड़ते हैं? फ्री में कंटेंट पढ़ा है, वैल्यू नहीं समझते। कोई बात नहीं, जितने वैल्यू समझ रहे हैं बढ़िया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।